आप सभी को आज सोमवार की अष्टमी है। इस पावन सोमवार की अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जो आशा लेकर, जो विश्वास लेकर देवाधिदेव महादेव की सोमवार की अष्टमी के कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ उपाय जीव करता है, उसको अधिक फल की प्राप्ति होती है। आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधना है। शिव से निवेदन कर कर 1 बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखें। आज सोमवार की अष्टमी है। बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। हे बाबा, इस जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को आप काट दीजिए और कृपा करिए कि आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके स्वरूप का दर्शन मुझे हो जाए, ये आप कृपा करिए। सोमवार की जो अष्टमी है, ये शिव और पार्वती के मिलन का बिंदु है। शंकर और पार्वती के एक मिलन का सुख है। और केवल मेरा देव अधिदेव महादेव अकेली पार्वती नहीं, पार्वती जी के जितने जितने अंश हैं, माँ जगजननी के जितने स्वरूप हैं, 64 योगिनियों के साथ में भगवत भजन में, स्मरण में भगवान शिव की भक्ति को धारण करना और शिव में ही समा जाना। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सब से कहूंगा, मेले में बच्चा घूम रहा है, बच्चा मेले में सब दूर जा रहा है, पर कब तक बच्चे को मेले का सुख लगता है, बच्चा कब तक मेले में प्रसन्न रहता है, जब तक वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े रखता है। बोलो सही है कि गलत है? माँ बाप का अगर हाथ पकड़ा हुआ है, माता पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो मेले में उस बच्चे को बड़ा आनंद का अनुभव होगा, बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि मेला कितना जोरदार है, कितने अच्छे डमरू बज रहे हैं, कितना अच्छा गुब्बारा है, कितनी अच्छी मिठाई है, कितना अच्छी सामग्री है, कितने सुंदर झूले हैं, कितनी सुंदर फिरकी है। उस बच्चे को मेले में सुख लगेगा। कब तक? जब तक वो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा है, जब तक वो अपने माता पिता का हाथ पकड़ा है, और हाथ पकड़कर मेले को जब देख रहा है तो उसको प्रसन्नता मिल रही है। और मान लो वही बच्चा अपने माँ बाप के हाथ को छोड़ देता है, अपने माता पिता के हाथ को छोड़ देता है, कहीं भटक जाता है, और भटकने के बाद अब मेला उसको अच्छा लगेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं।
अब मेले में उसको सुख नहीं मिलेगा, अब वो मेला उसको ठीक नहीं लग रहा, अब मेला उसको डरावना लग रहा है, अब मेले से उसको डर लग रहा है, कहीं मेरी मम्मी खो गई, कहीं मेरे पापा खो गए, इस मेले में मुझे मिल नहीं रहे। बच्चा रो रहा है, आंख से आंसू बहा रहा है और उस मेले में अपने माता पिता को ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि मेरे माता पिता मिल जाएं। अब उसको मेले में सुख नहीं मिल रहा, अब उसको मेले में आनंद नहीं मिल रहा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे को मेले में सुख जब मिलता है, जब वो माता पिता का हाथ पकड़े रखता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में सुख जब मिलता है जब भक्त महादेव का हाथ पकड़ा हुआ रहता है। जब देव अधिदेव महादेव का हाथ आप पकड़े हुए हो तो संसार का सारा सुख का आनंद प्राप्त होगा आपको, सारा सुख में आनंद की अनुभूति होगी आपको। पर जब आपने हाथ को छोड़ दिया, आपने हाथ को त्याग, अगर शंकर का हाथ पकड़ा और छोड़ दिया तो फिर ये सुख नहीं मिलने वाला, ये आनंद नहीं मिलेगा, ये सुख की अनुभूति नहीं होगी, ये आनंद की अनुभूति नहीं होगी। सुख की अनुभूति कब तक है? जब तक बच्चा माता पिता का हाथ पकड़ा है तो मेले में उसको सुख मिल रहा है, और हम हमारे देव अधिदेव महादेव का हाथ पकड़े हुए हैं, हम हमारे शंभू का हाथ पकड़े हुए हैं, हम हमारे शंभू के चरण पकड़े हुए हैं, हम हमारे शंकर के चरणारविंद को पकड़ कर रखे हैं, तो हमको एक आनंद की अनुभूति होगी, हमें एक सुख की अनुभूति होगी कि हम श्रेष्ठता में जी रहे हैं। संसार में बहुत भीड़ है, काम लोभ विषय वासना अहंकार तृष्णा की, इसमें भटक मत जाना। 3 घंटे की कथा मिलती है, 11 बजे से 2 बजे तक चलेगी। कई परेशानियां बीच में आ सकती हैं, कहीं बच्चे चिल्लाएंगे, कहीं आवाज लगाएगा, कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई बुलाएगा, कोई कुछ करेगा। पर बाबा से लगन लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सालों के बाद ये योग लगा है शिव महापुराण का, इसको छोड़ना नहीं है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, भगवत स्मरण में लगे रहो बस। और जितनी भक्ति कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो, फिर मौका नहीं मिलने वाला। और आस्था चैनल पर जितने कथा श्रवण कर रहे हो, ये सोमवार की अष्टमी से भक्त शिव महापुराण की कथा चालू हुई है। शंकर के अन्य भक्तों का चरित्र हमें श्रवण कर कर शंकर के चरणारविंद का सुख प्राप्त करना। भगवान शंकर के चरणारविंद का सुख। भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर के चरणारविंद का रसस्वादन आप करो प्रयास, भगवान मिलेगा। महाराज पहले भी कथा में कहा कि एक शंकर के शिवलिंग के आसपास में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, एक शिवलिंग के पास। आप अगर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो केवल शिव को नहीं चढ़ा रहे हैं अकेले, आप केवल शंकर भगवान को जल अकेला नहीं चढ़ा रहे हैं। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो ये तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए कि हम शंकर को नहीं, हम 33 कोटि देवताओं को जल समर्पित कर रहे हैं। हम केवल शंकर को नहीं, भगवान शंकर के 13 बच्चों को भी जल समर्पित कर रहे हैं। हम केवल शंकर को नहीं, माँ जगत जननी जगदम्बा जगत धात्री माँ दुर्गा भवानी को भी जल समर्पित कर रहे हैं। केवल एक शिव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर
अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एकार। ओम हर 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 महादेव। तीन एक शिवलिंग में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, तीनों एक शिवलिंग। और फिर कहूंगा छत्तीसगढ़ में इस भिलाई वासियों को तो कहूंगा, साथ में पूरे छत्तीसगढ़ वालों को और पूरे विश्व में, भारत की भूमि पर देश विदेश में जो शिव महापुराण की कथा ये 11 बजे से 2 बजे तक मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और टीवी पर सुन रहे हैं, उनको भी कहूँगा आज अपने घर पर जाकर अपनी नज़र उतरवा लेना, क्योंकि सोमवार की अष्टमी से शिव पुराण सुन रहे हैं। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है और जो कामना कर कर कथा सुनता है, उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता है। ये सौभाग्य मिला है माँ कामाख्या सेवा समिति को, ये सौभाग्य मिला है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। बार बार आज आपका मोबाइल पर कथा सुनना धन्य हो गया, मोबाइल सिद्ध हो गया 18,000 का, 20,000 का। आज उस पर भी एक बेलपत्री चढ़ा देना कि तेरी सिद्धता हो गई, आज तो सिद्ध हो गया हो कि मोबाइल पर कथा सुनकर आज मेरी सिद्धता हो गई है, आज मैंने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया, आज धन्यता है आपको। भाई जैसे शिव में सब समाहित है, शंकर में सब है। एक राजा को बुलाओ, अपन कोई नगर के राजा को बुलाया आपने और राजा आया, तो राजा अकेला आ जाता है क्या? राजा अकेला तो नहीं आएगा ना, राजा आएगा तो उसके साथ में पूरी जितनी जितनी सेना है, जितने जितने मंत्री हैं, जितने जितने संतरी हैं, सब आएंगे, जो भी मंत्री सब पहुंचेंगे। अगर कोई नेता को आपने बुलाया, कोई मंत्री को आपने बुलाया, कोई मुख्यमंत्री को, कोई प्रधानमंत्री को आपने बुलाया, तो पहले सारा प्रशासन वहां पहुंच जाता है। मंत्री आएंगे, उसके साथ में पूरा प्रशासन आ जाएगा। राजा अगर आया है तो पूरी सेना, पूरी प्रजा, जितनी भी सेना वेना है, सब साथ से ठाठ से वहां पहुंच जाती है। उस सेना का पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि राजा आ रहा है। उसी तरह मेरे शंकर को, मेरे शिव को महाकाल राजा कहते हैं। केवल अगर शंकर भगवान का स्मरण कर लिया, मेरे शिव का स्मरण कर लिया, मेरे शंकर का अनुमोदन कर लिया, मेरे मात्र शिव को याद कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मात्र इस मंत्र का या पंचाक्षर ओम नमः शिवाय ओम का या महामृत्युंजय मंत्र का भी स्मरण कर लिया। शंकर के किसी नाम को आपने जप लिया, शिव के किसी नाम को आपने धारण कर लिया, शिव के किसी नाम को आपने ग्रहण कर लिया, शंकर का एक नाम का उच्चारण यदि आपने कर लिया, तो ये समझ लीजिए जैसे राजा को बुलाओ तो पूरी सेना आ जाती है, उसी तरह शंकर को याद करो तो 33 कोटि देवता वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। 33 कोटि देवता वहां आकर खड़े हो जाते हैं, मात्र शिव का स्मरण कर लेने पर, मात्र शंकर का अनुमोदन कर लेने पर, मात्र शिव के नाम का उच्चारण कर लेने पर, केवल शिव के नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सभी बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मात्र शिव के नाम का उच्चारण करने पर 33 कोटि देवता वहां है, 33 कोटि।
जैसे शिव ने डमरू बजाया और सब देवता वहां आ गए। सब देव। केवल शंकर के डमरू का नाद सुनकर सारे देव वहां एकत्रित हो जाते हैं। उसके नाम का मात्र स्मरण कर लेने पर सब समय। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो भोले 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 भोले। बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हर हर शिव से निवेदन करो बाबा भोलेनाथ कृपा करे। जैसे एक राजा को बुला लेने पर पूरी प्रजा आ जाती है, एक राजा को आमंत्रित कर लेने पर पूरा प्रशासन आ जाता है, उसी तरह केवल एक देव अधिदेव महादेव का मात्र नाम का स्मरण कर लेने पर संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने देवी देवता संपूर्ण मंडल में जो विराजमान है 33 कोटि देवता, उनका भी स्मरण हो जाता है। मात्र शिव का नाम ले लेने पर संपूर्ण देवता का नाम का स्मरण हो जाता है, केवल एक शिव का नाम लेने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल एक मात्र शिव का स्मरण कर लेने सारा सुख का अनुभव हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, चंचुला देवी जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और उस प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए, उस प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए भगवान देव अधिदेव महादेव से जाकर निवेदन करना और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना। भगवान ओगरदानी शिव की कथा को सुनना। भगवान शिव से निवेदन करना। बहुत सुंदर बात यहां पर कही है, आप भी ध्यान देंगे। यदि भगवान इस लायक आपको बनाए कि आपके द्वारा किसी का भला हो जाए, तो इससे बढ़कर भगवान का कोई एहसान नहीं होगा, कोई कृपा नहीं होगी। इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती, इससे बढ़कर कोई एहसान नहीं हो सकता। आज मां कामाख्या सेवा समिति अगर कथा करा रही है
और इतने भगत लोग अगर श्रवण करने के लिए आए हैं और इनको ये सेवा करने का मौका मिला है, टेंट लगवाना, बिछात व्यवस्था कराना, बिठाना, ये मौका मिला है, तो इन पर बाबा विश्वनाथ की और माँ कामाख्या की कुछ कृपा होगी, इसलिए उसने ये कृपा कर इनको मौका दिया। आज के समय में किसी के पास समय नहीं है सब, और वो भी सवेरे 11 बजे से 2 बजे का जो समय है घर में पूरा काम का समय है, और उस बीच में आप ये पूरा पंडाल भर के बैठे हो, ये शंकर की ही कृपा है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। सबके घर में काम पड़ा हुआ है, और कुछ तो केवल पराठा खा के ही आए होंगे, सबके घर में काम पड़ा है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पड़ा। और आधा तो बर्तन पड़ा होगा, आधा तो किसी ने स्कूल भेजा, नी भेजा, टिफिन बनाया, नी बनाया, चाय भी पी कि नी पी, कुछ नहीं कह सकते। और बस एक बात जरूर कह सकता हूँ कि स्नान करा होगा, बस ये पक्का है। इसके बाद जो भागा दौड़ी हुई है ना, फिर जो जाने की तैयारी हुई, मौका मिला है आपको शिव कृपा का। अब चंचुला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, भगवान शिव से विनती, बाबा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, और मेरा पति अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। भगवान अगर मानव का शरीर दे, भगवान अगर मनुष्य का शरीर दे और किसी के काम आ जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं। हम पहले भी कथा में कहे, या पापीड़ा मानव के शरीर से तो जानवर अच्छा है, पाड़ा मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, शेर मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, चीता मरता है तो उसकी ये खाल काम आ जाती है, बंदर मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, सांप मरे तो उसकी खाल काम आ जाए। पर यह मनुष्य इतना पाप करता है कि मरने के बाद इसमें आग लगाना ही पड़ती है, ये किसी काम की नहीं होती ये खाल, इसको तो आग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किस काम की है, काम क्या करे ये मनुष्य की खाल। हाँ, कहीं किडनी, लीवर, आंख मांख हो तो लोग निकाल भी ले, ये चमड़ा किस काम का। हाथी मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, शेर मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, चीता मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, हिरण मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए। पर केवल एक ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें पाप भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, बेईमानी भरी हुई है, निंदा भरी हुई है, असत्यता भरी हुई है, इसमें इतना पाप भरा हुआ है कि ये मरने के बाद इसका किडनी, लीवर भले काम आ जाए, आंख मांख भले काम आ जाए, पर बाकी का ये चमड़ी किसी काम की नहीं रहे साहब। इसको तो घर के लोग भी कहते हैं अब ले जाओ और आग लगाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसको उठाओ यहाँ से। परिवार वाले भी थोड़े समय के लिए रोते हैं, रोना पड़ता है, नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे बताओ घर का व्यक्ति मर गया और रो नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा ना थोड़ा डिजाइन में तो रोना ही पड़ता है। मैं कोई बड़ी बात नहीं है, रोना तो सबके पड़ेगा कि रोना पड़ेगा, थोड़ा नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे। संसार में आए हो तो संसार के रीत रिवाज में रहना पड़ेगा। अच्छा, हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत बड़े संत बन जाओ, बहुत बड़े साधु बन जाओ, बहुत बड़े सन्यासी बन जाओ, बहुत बड़े तपस्वी बन जाओ, बहुत बड़े साधक बन जाओ, बहुत मुश्किल है। भिलाई में रहते हो, कोयला और लोहे का काम ज्यादा है, बोलो तो सही है कि गलत है? कोयला और लोहे का काम ज्यादा है। कितना भी अच्छा कपड़ा धोके ने फ्लैट के बाहर टांग दो, उनमें थोड़ा ना थोड़ा काजल तो लगी जाता है। उसी तरह संसार कोयले की खान है, इसमें आप कितना भी बचने का प्रयास करो, पर झूठ, कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच थोड़ा ना थोड़ा तो टच कर ही लेता है। फिर भी
चिंता मत करना, अगर कपड़े पे थोड़ी कालोच लग भी जाए तो सूखने के बाद कपड़े को झटकार देना तो वो कालोच झड़ जाएगी, कपड़े पर लग नहीं पाएगी। उसी तरह अगर कहीं इस मन में काम, लोभ, आसक्ति, व्यसन, वासना, तृष्णा कुछ आ भी जाए तो शंकर को पकड़ लेना, शिव को पकड़ कर एक बार मन को शंकर के नाम से झटक देना। आया किसी ने पत्र में लिखा है, बड़ा सुंदर बात लिखी है। अगर कोई व्यसन आ भी जाए तो उसको झटक देना। किसी ने लिखा है बड़ा सुंदर बात, देखो लोग अपने हृदय की बात लिखने में पीछे नहीं हटते कि बाबा ने कृपा कितनी करी है। पूर्णिमा राजपूत, कबीर धाम, कवर्धा, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहां बैठी हैं दीदी? हाथ उठाएंगे? आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे कर दीजिए। हर हर। दीदी आपने लिखा है, गुरुदेव मेरा पति बहुत शराब पीता था, लेकिन देखो मेरा पति बहुत शराब पीता था गुरुदेव, बहुत जगह जगह जाकर प्रयास करा कि शराब छूट जाए, ये शराब नहीं पिए, बहुत प्रयास किया पर कहीं कोई लाभ नहीं मिला। गुरुदेव एक शमी पत्र का श्रृंगार करने का उपाय आपने बताया था, इस पत्र में दीदी ने लिखा है। उस उपाय को करा, थोड़ा इसको सही करो, उपाय को करा, करने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति ने शराब पीना छोड़ दिया, अब शिव भक्ति में लगा हुआ, शिव भक्ति में लगा हुआ। बैठो दीदी बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी को कहते हैं झटकना। ये नहीं है कि कालोच लगेगी, नहीं लगेगी, पर उस कालोच में लगने पर अगर कपड़ा सूख जाए और कालोच लग गई तो थोड़ा सा झटकने में वो बाहर निकल सकता है, थोड़ा सा झटकने। शिव महापुराण की कथा कर रही है। आपके जीवन में भी आप अगर शंकर का स्मरण कर रहे हो, शिव नाम का जाप कर रहे हो, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर की भक्ति से क्या प्राप्त होता है, बस यही खुशी मिलती है। शिव महापुराण की भक्ति में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की मिलती है कि लोग जब अपना पत्र भेजते हैं और कहते हैं गुरुदेव हम इतने सालों से तकलीफ में थे और बाबा ने जो हमारा हाथ पकड़ा, आज भगवान शंकर ने वो कृपा कर दी। एक व्यक्ति अगर सुधरा है, मदिरा के नशे से पीछे हटा है, तो मुझे विश्वास है कि उसके घर को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, उसके घर को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। एक माता ने अपना पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा है कि गुरुजी मैं और मेरा पति दोनों नौकरी करते थे प्राइवेट, और अब पत्र ढूंढना पड़ेगा दादा, दोनों प्राइवेट नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद कोरोना महामारी में उनकी भी सर्विस चली गई और मेरी भी सर्विस चली गई। कहाँ बैठे हैं देखो, पत्र ढूंढना पड़ेगा, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाना। वो हाँ ये नाम मिल गया, श्रीमती नीतू वर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हैं कथा सुनने के लिए। जहां बैठी हो हाथ उठाइएगा। श्रीमती नीतू जी वर्मा, आप ही हैं बहन? दोनों हाथ उठा दो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, मैं और मेरा पति दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कोरोना महामारी में दोनों की सर्विस चली गई और दोनों की सर्विस गई। आपकी कथा सुनते सुनते मेरे पति मुझसे कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि भगवान पर विश्वास रखकर कोई भी काम चालू करो शंकर जी का नाम लेकर,
पीछे नहीं हटने देगा भोले बाबा। और मेरे पति ने फिर एक काम चालू करा है और ऑटो पार्ट्स का काम दुकान लगाना प्रारंभ करी। थोड़ा सा पैसे से जब ऑटो पार्ट्स की दुकान लगाई है गुरुजी, अब जॉब में क्या तनख्वाह मिलती होगी, भोले बाबा इतना दे रहा है कि दोनों हाथों से बटोरी नहीं जाती। केवल शिव पर विश्वास। और अभी मैं तैयारी कर रही हूं गवर्नमेंट जॉब की, और मुझे विश्वास है कि शंकर ने मेरा जब हाथ पकड़ा है तो मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी। और विश्वास रखिए बाबा देगा जरूर, और छोड़ता नहीं है। बैठो दीदी बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव स्मरण में अगर आपने कुछ करा है, भगवान की भक्ति को धारण कर कर अपनी चित्त वृत्ति में अगर उतारा है, तो शिव देने में तो पीछे नहीं हट सकता, वो पीछे हटेगा नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शंभु, आज तक आपको कभी किसी के दरवाजे पर देते नहीं देखा, पर जब जब दुनिया पर दुख पड़ा, और केवल दुनिया पर नहीं देवताओं पर भी अगर दुख पड़ा, देवताओं पर भी अगर दुख का कहीं काल मंडराया, तो उस जगह पर मेरा महाकाल आकर खड़ा हुआ है। अगर कहीं दुख सामने आकर खड़ा भी हो गया तो मेरा कालों का काल महाकाल वहां खड़ा हुआ है। मेरा काल अधिपति वहां खड़ा हुआ है। अगर कहीं दुख है तो मेरा शंभु भी वहां है, मेरा शंकर भी वहां पर खड़ा हुआ। महाराज, चंचुला देवी की आंख में आंसू भरे थे और भगवान शिव से निवेदन कर रही थी, बोले बाबा कुछ कृपा करिए, मेरे पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए उस पति के मुझे मुक्ति चाहिए, मैं करूं क्या, ये आप बता दीजिए। मां जगतजननी ने मुझे जो कहा है, माता ने कहा कि शिव महापुराण की कथा करवा, पर मैं जब तुमरुका जी के पास में गई हूं तो तुमरुका जी मुझसे कहते हैं कि तू वेदव्य है, और वेदव्य नारी पूजन में कैसे बैठ सकती है, शिव महापुराण की कथा में कैसे बैठ सकती है, तो मैं कैसे कथा करवा सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करती है, अगर तू मेरा आराधना करती है तो तेरी जगह पर शिव और पार्वती पूजन में बैठेंगे। शिव महापुराण को ना कोई करवाने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, और ना कोई बाचने वाला है। शिव महापुराण को तो शंकर स्वयं बाचते हैं, शंकर स्वयं करवाते हैं, और शंकर स्वयं श्रवण करते हैं। कोई दूसरा इसमें नहीं है, इनका कोई दूसरा नहीं कर रहा है। केवल इसलिए समिति का नाम है मां कामाख्या सेवा समिति। शंकर की कथा को मां कामाख्या देवी करवा रही है, शिव की कथा को मां जगदम्बा स्वयं करवा रही है, शिव की कथा को शंकर स्वयं करवा रहे हैं और स्वयं सुनवा रहे हैं। इसमें केवल यहां कामाख्या समिति का नाम नहीं है, यहां आप सबका विश्वास, कहीं ना कहीं आपने पशुपति व्रत करा होगा, कभी ना कभी शंकर जी का एक उपाय आपने करा होगा, तो शंकर ने आपके उपाय के फलस्वरूप ये शिव महापुराण की कथा भिलाई में दे दी है। ये शिव के कृपा से प्राप्त हुई है, शंकर की कृपा से, कहीं उसकी कृपा से हमको मिल गई है, और मिली है तो उसको आनंद लीजिए, उस फल का सुख, उस आनंद का सुख हमें प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण की कथा भगवान ओगढ़दानी की कथा कह रही है। महाराज, तभी ओगढ़दानी शिव की कथा करे, भगवान शंभु, भगवान शंकर को केवल स्मरण कर लेने पर, केवल याद कर लेने पर 33 कोटि देवताओं का सुख प्राप्त हो जाता है।
ठीक है, बाबा ने कहा कि आप करो, शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से कहो वो तैयारी करें, और हम स्वयं शिव महापुराण के यजमान बनकर बैठेंगे कथा सुनने के लिए। हम स्वयं बैठेंगे कथा सुनने के लिए, आप करें तैयारी। महाराज शिव भक्त के लिए शिव स्वयं रूप रख कर आते हैं। और कोई दूसरा रूप शंकर जी कभी नहीं रखे। फिर निवेदन करें, केवल एक कृष्ण के लिए गोपी का रूप रखा था, एक राम जी के लिए हनुमान का रूप रखा था। इसके सिवाय मेरे भोलेनाथ जी ने किसी की भी परीक्षा ली हो, किसी के दरवाजे पर भी गए हों, एक अपनी धर्म पत्नी पार्वती के कहने पर ब्राह्मण का रूप रखा था। मेरे शिव रूप भले धारण करे हैं, पर किसी के साथ में कभी ऐसा भगवान शंकर ने नहीं करा कि किसी का हृदय को घात पहुंच जाए, किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। रूप जरूर रखे मेरे शंकर, रूप रखा है, पर किसी को घात पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे, ऐसा मेरा शंकर कभी कोई कर्म नहीं करा। और हम आपसे भी कहेंगे, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, प्रयास करना आपकी वाणी से, आपके शरीर से, आपके मन से, आपकी वृत्ति से, आपके चित्त से किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। अगर मनुष्य का शरीर आपने पाया है, मानव की देह मिली है, आप कहीं, पहले कथा में कहा, किसी मंदिर में दिया लगाएं ना लगाएं, किसी मंदिर में अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, किसी मंदिर में जाकर फूल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, किसी मंदिर में जाकर आप पूजन करें ना करें, पर इतना जरूर करें कि किसी के नेत्रों में तुम्हारे कारण पानी ना आए, तुम्हारे कारण किसी के नेत्र में आंसू ना आए, तुम्हारे कारण किसी का हृदय ना दुखे, इसका विशेष ध्यान रखें। आप दिया लगाएं ना लगाएं, आप अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप स्मरण करें ना करें, पर अपने कारण किसी का दिल ना दुखे, हमारे कारण किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। एक माता ने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बेटी ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, मैं बहुत दुखी हूं, आप कुछ करिए जिससे मेरी बेटी वापिस मेरे हिंदू धर्म में आ जाए। पत्र में नाम तो नहीं लिखा है, पर पत्र में लिखा है, आप प्रयास करिए गुरुजी, मेरी बेटी ने ईसाई धर्म अपना लिया और मैं बहुत परेशान हूँ, वो वापिस हिंदू धर्म में आ जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। अभी हम कथा करने के लिए नवेगांव गए थे, नवेगांव में भी लोगों ने पत्र में लिख कर दिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हिंदू धर्म में वापिस सजाए, ऐसा प्रयास करिए। इसमें गलती बेटी की नहीं है, इसमें गलती हमारी खुद की है। हम किसी को अपने धर्म के अंतर्गत घुसने का मौका क्यों दें? फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर जलेबी रखी हुई है, थाली में जमी हुई है, बहुत सुंदर दिख रही है, मुंह में पानी भी आएगा, और एक जलेबी घर में बन रही है। दोनों जलेबियों में सबसे अच्छी जलेबी आपको कहाँ की लगेगी? दुकान पर जमी हुई, दुकान पर रखी हुई, ऐसी जोरदार दिख रही है, कढ़ैया में से बाहर निकल रही है, चाशनी में से बाहर निकल रही है, वो इमरती, वो जलेबी, वो आपको दुकान पर रखी हुई जलेबी अच्छी लगेगी, खाने में आनंद आएगा। बाहर दुकान पर
चाउमीन खाने में आनंद आएगा, बाहर दुकान पर पानी पतासा खाने में आनंद आएगा, बाहर दुकान पर तुम्हें पानी पूरी खाने में आनंद आएगा, और वही पानी पूरी घर में रखेगी नहीं आनंद आएगा, वही चाउमीन घर में बनेगा तुम्हें आनंद नहीं आएगा, वही जलेबी घर में बनेगी तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें यह नहीं मालूम कि वो बाहर बनी हुई जलेबी पर जब कोई मोटरसाइकिल निकल कर जाती है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जाती है, कोई बस निकल कर जाती है, सारी रोड की धूल उस जलेबी पर जम जाती है, उस चाउमीन पर जम जाती है, उस पानी पतासे पर जम जाती है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। उसी तरह तुम्हें दूर के ढोल सुहावने तो लगते हैं, पर अंदर प्रवेश करने के बाद जब दुख होता है तब सहन नहीं कर पाते हो। मेरा निवेदन है, अपने धर्म के भीतर रहकर अगर एक रोटी भी मिल रही है तो प्रेम से खाना, एक अन्न का दाना भी मिल रहा है तो उसको प्रेम से खाना, झूठी पत्तल पर मत जाना, जिंदगी नरक हो जाएगी। झूठी पत्तल पर ना जाए। प्रयास करो कि हम, आज दुनिया के लोग भले विरोध करते हैं कि सियोर वाले महाराज शंकर जी के मंदिर में पूजन करा रहे, सियोर वाले महाराज काली मिर्ची चढ़वा रहे हैं, सियोर वाले महाराज जी ऐसा करवा रहे हैं, पर मुझे इस बात का गर्व होता है कि कम से कम मेरा हिंदू भाई शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी तो चढ़ा रहा है। मुझे इस बात का गर्व होता है। गर्व मुझे एक ही बात का है कि मेरा हिंदू भाई मंदिर में जाना चालू कर दिया, शिव मंदिर में जल चढ़ाना चालू कर दिया, शंकर का अनुमोदन करना चालू कर दिया। आज मेरे बेटे बेटियां, आज मेरे नवयुवक टीम मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर 50-50 हजार, 40-40 हजार लोग केवल मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। इसका मुझे गौरव महसूस होता है कि आज मेरा हिंदू धर्म बच रहा है इस शिव महापुराण की कथा से। आज अगर 10 को भी बचा लिया तो मुझे उसमें गौरव उत्पन्न होगा, बहुत है उतना मेरे लिए। कामाख्या महिला मंडल ने टेंट लगवाया इतना बड़ा, चारों तरफ व्यवस्था करी बैठने की। क्यों करी है? क्या कहीं हमारे धर्म के लिए जागरूकता उत्पन्न हो, कहीं हमारे धर्म के लिए जागरूकता हो। पहले दिन तो कामाख्या महिला मंडल को भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतना आ जाओगा रे, उनको भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने पहुंच जाओगे। उनको तो लगा था इतना बड़ा टेंट है तो थोड़ा भरने में 2 दिन 3 दिन लगेगा, तब दूसरा टेंट और बढ़वा देंगे। अब महिला मंडल, ये कामाख्या समिति टेंशन में पड़ी है कि अब टेंट किधर बढ़ाना है। अब चिंता में लगी, कथा जरूर सुन रही है, चिंता व्याप रही है, इधर बढ़ाऊं कि इधर बढ़ाऊं, इधर बढ़ाऊं। शिव कथा का सुख है। और जितने टेंट के अंदर हैं उतने टेंट के बाहर हैं, जितने अंदर हैं उतने बाहर हैं। धूप में बाबा की ऐसी कृपा। आप लोग दिल से कथा का रसास्वादन करिए, बस अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, अपने जीवन को सार्थकता दीजिए। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शिव स्मरण कह रहा है। महाराज कह दिया भगवान शिव ने, भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव की कथा कह रही है, तुम जाओ, तुम तुमरुका जी से कहो कि कथा प्रारंभ करें, मैं कथा श्रवण करने के लिए स्वयं आऊंगा और कथा स्वयं कराऊंगा, कोई दूसरा नहीं करा सकता। शंकर पर चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना, या एक बेलपत्र, या एक पुष्प, या एक लोटा जल, इसका फल कितना होता है यह आपके दुख की घड़ी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि शंकर किस समय पर देता है। ऑक्सीजन हर कभी नहीं लगाई जाती है, लगाते हैं क्या हर कभी? अरे जम के तो बोलो। वेंटिलेटर पर हर कभी नहीं सुलाया जाता, जब उस समय कुछ बचा ही नहीं है
अब लग रहा है डॉक्टर को कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, इसका शरीर किसी काम का नहीं रहा, अब इसका शरीर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाई गई, फिर उसको आईसीयू में डाला गया, फिर उसको वेंटिलेटर लगाया गया, फिर उसको मशीनें लगाई गई कि अब इसका शरीर इसके बल पर चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाई, एक लोटा पानी चढ़ाया, ये पानी का फल, ये बेलपत्र का फल, ये पुष्प का फल तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। भगवान देखता है जैसे डॉक्टर को लगता है कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दो, अब वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर लगा दो, अब इस चीज की जरूरत है, ये मशीन लगा दो। उसी तरह भगवान भी देखता है कि तेरे दुख की घड़ी में जब तेरे सामने कहीं काल मंडराने लगता है, दुख आने लगता है, तब भगवान भी तूने जो बेलपत्र चढ़ाई है वो ऑक्सीजन का काम कर कर भगवान तेरे काम को सपोर्ट देता है। तूने एक लोटा पानी चढ़ाया है, भगवान कहता है मेरे लिए वेंटिलेटर के बराबर, तेरे को तकलीफ आएगी, तेरे को कष्ट आएगा, तेरी बीमारी बढ़ेगी, तेरे को अगर धन की जरूरत पड़ेगी, तेरे को दुख आएगा, तो समझ लेना तूने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है वो तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये जल खाली नहीं जा सकता, ये बेलपत्र खाली नहीं जा सकता, ये एक पुष्प जो भगवान को चढ़ाया गया है ये खाली नहीं जा सकता। तू जो चढ़ाया है वो तुझे प्राप्त होगा, जो तूने समर्पित करा है वो तुझे मिलेगा। कई लोग कहते हैं शिव जी को चढ़ाया हुआ कैसे प्राप्त होगा, शंकर भगवान का कोई हम जो देते हैं, हम जो खर्च करते हैं, हम जो समर्पित करते हैं उसका कुछ फल है? आपने अगर शिव महापुराण में 1 रुपया भी लगाया है, 1 रुपया भी लगाया है, तारीख लिख लेना, दिन लिख लेना, तिथि लिख लेना और वही तारीख अगले साल मिला लेना कि जो तुमने खर्च करा, ये टेंट में, ये बिछात में, ये भोजन में, ये भंडारे में, ये बिछात में, ये पूजन में जो तुमने खर्च करा, उसको लिख कर रखना कि कितना खर्च करा और उसका कितना मिलता है वो अगले साल की यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, उसका बढ़ोतरी कर कर कितना प्राप्त हुआ है वो आप मिला कर रखिए। आपको कितना मिला वो बाबा ही जानता है, वो बाबा ही करने वाला। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बाबा ने जो दिया उसका धन्यवाद। भक्त शिव महापुराण की कथा कह रही है, चंचुला भी भगवान शंकर की भगत नहीं थी, केवल एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी, और वो भी कितनी विचित्र, पति चोरी का धन लेकर आता था वो उसका भोग करती थी। कभी शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया उसने, कभी शिव जी के मंदिर में कभी उसने धोख नहीं लगाई, कभी शिव जी के मंदिर में उसने दिया नहीं लगाया, कभी शिव जी के मंदिर में जाकर उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाई। वो तो बस केवल अपने वो धन जो पति लेकर आता था उसका भोग किया करती थी, केवल उसका भोग करती। कभी उसने सत्कर्म नहीं करा। उसने जीवन में एक सत्कर्म करा, वो काशी में गई, काशी की धरा पर पहुंची और काशी विश्वनाथ की उस धरा पर उसने पांव रखकर बस कुछ क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, गंगा का स्नान करा, चलने की तैयारी हुई, पांव फिसल गया, सिर फूट गया और सिर फूटा और उसके प्राण निकल गए। अब कई लोगों के मन में आएगा कि बताओ काशी में गई थी, गंगा नहाई थी, तो फिर तो उसको कुछ होना ही नहीं था, उसको तो बचना था। भगवान कभी बुरा नहीं करता, एक बात अपनी जिंदगी में उतार लो। वो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करता, जिसका भी करा उसने अच्छा ही करा, बुरा करने का काम ही नहीं था उसके पास। वो किसी का बुरा नहीं करता। फिर चंचुला क्यों मरी? उसको मारने का कारण केवल इतना था कि उसके पति को मोक्ष यही दे सकती थी, पर यह मानव के शरीर में अपने पति को मोक्ष देगी? मानव के शरीर में उसको यह मालूम नहीं था
कि मेरा पति प्रेत योनि में है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, उसको नहीं मालूम था। वो तो जब प्राण छूट गए, जब जीवात्मा निकल कर जाने लगी तो उसको लगा कि मेरा पति तो नरक में पड़ा हुआ है, मेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तब वो भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर रोती है, बिलखती है, माता पार्वती से निवेदन करती है कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है और मैं बैकुंठ में बैठी हूं, ये मुझे सुख सहन नहीं हो रहा, तुम मेरे पति का उद्धार कर दो। तब उसके चित्त में यह बात आई, मेरे पति का उद्धार करिए, मेरे पति को मोक्ष दीजिए। महाराज, अगर मेरे पति को मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे सुख का भान उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मुक्तिता प्राप्त हो। शिव जी ने कहा ठीक है, करो, शिव महापुराण की कथा करो। तुमरुका जी बाच रहे हैं उसको, जिन तुमरुका जी का घोड़े का मुंह है, शरीर सुंदर है, मनुष्य का है, देवऋषि नारद जैसी बीणा है उनके हाथ में, एक हाथ में करताल है, वो तुमरुका जी है। वो तुमरुका जी है जो शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं, बाच रहे हैं, सुना रहे हैं। अब शंकर की कथा में मन एक भक्त का जब लगता है तो भगवान परीक्षा भी बहुत लेता है। बहुत ध्यान देना, भक्त जब भगवान की ओर झुक जाता है, भक्त जब भगवान का हो जाता है, भक्त जब भगवान की ओर समर्पित हो जाता है, तब भगवान अपने भक्त से खेलना चालू कर देता है। तब भगवान अपने भक्त से थोड़ा थोड़ा खेलता है। मैं भक्त से भगवान थोड़ा आनंद लेता है, परीक्षा लेता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई थी, पार्वती शंकर जी के साथ बैठी हुई थी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के साथ बैठी हुई थी, और ये तीनों बैठी हुई और तीनों के पति साथ में बैठे हुए थे। तो तीनों ने एक साथ प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से, माता पार्वती जी ने शिव जी से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से, तीनों ने एक साथ प्रश्न किया कि ये बताओ प्रभु, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? और प्रभु ये भी बता दीजिए कि आपसे बड़ा कौन है? अब भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कौन है? तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा तीनों एक साथ बोल दिए, हमसे बड़ा हमारा भक्त होता है, हमारा भक्त हमसे बड़ा। वो हमसे बड़ा है। इसीलिए शायद कहते होंगे कि भगत के वश में है, इसीलिए कहते होंगे भगत के वश में है। भगवान विष्णु ने कहा मुझसे बड़ा मेरा भक्त है, शंकर कहते हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त है, ब्रह्मा कहते हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कहने से पहले फिर विचार कर लो नारायण, कहने से पहले फिर सोच लो। आप कह रहे हो कि आपसे बड़ा आपका भक्त है, फिर सोच लो। अब भगवान विष्णु के मन में आया कि जब ये बार बार बोल रही है कि सोच लो सोच लो सोच लो, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ी है।
जरूर कोई गड़बड़ी है, होता है। एक नई नई बहू आई, सास ने उसको कहा बेटा एक एक दाना सही से बीनना हो चावल का। हाँ मम्मी। अब बहू कचौड़ी तल रही थी, सास फिर चिल्ला के बोली एक एक कचौड़ी सही से तलना हो। हाँ मम्मी। अब वो बेचारी प्रेस कर रही थी, सास फिर आ गई एक एक कपड़े में सही से प्रेस करना हो। हाँ मम्मी। अब आज बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई, 3 घंटे निकल के बाहर नहीं आई, तो सास ने आवाज लगाया बेटा रोटी वोटी नहीं बनाना, तू बाथरूम में बैठी हुई है क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। अब उसकी सास ने दूसरी बार के नहीं बंद कर दिया कि एक एक कचौड़ी को सही से तलना, क्योंकि उसको मालूम है अगर बाथरूम में जाके बैठ गई तो 3-4 घंटा नहीं निकलेगी। अब वो भी कह देगी मैं तो एक एक नाखून को घिस रही थी साबुन से, फिर एक एक उंगली को घिसा, फिर हथेली को घिसा, फिर हाथ को घिसा, वो भी लग जाए। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि आप ध्यान कर लो प्रभु, आपसे बड़ा कौन? भगवान विष्णु ने कहा भक्त। पार्वती जी ने भी पूछा आपसे बड़ा कौन? तो के भक्त। तो ब्रह्माणी भी कह रही है आपसे बड़ा कौन? तो ब्रह्मा जी के भक्त। तो इतने में पार्वती और ब्रह्माणी कुछ नहीं बोली, पर लक्ष्मी जी को तो कांटे से खून नहीं। लक्ष्मी जी को थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता था, एकदम अचानक। ये होता है, जो अपने मायके से थोड़ा माल ज्यादा लाती है ना वो अकड़ में रहती है, ऐसा रहता है। तो लक्ष्मी जी जब ब्याई थी ना भगवान विष्णु के साथ में, तो लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के साथ ब्याई थी तो समुद्र देवता ने कितना दिया था? रत्नाकर ने कितना दिया? रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब लक्ष्मी जी के कन्यादान में दिया। तो लक्ष्मी जी को अहंकार रहता थोड़ा सा, तो लक्ष्मी जी ने कह दिया फिर विचार कर लो। भगवान विष्णु ने कहा कर लिया विचार, अच्छे से सोच लिया, सोच लिया। तुमसे बड़ा कौन? भगवान बोले भक्त। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, अगर तुमसे बड़ा तुम्हारा भक्त है तो भक्त मेरा जेठ लगा। ठीक है, भक्त कौन लगा? लक्ष्मी जी का जेठ। अब लक्ष्मी जी उसकी क्या लगी? बहू। तो बहू जेठ से खुले सिर रहती है कि पर्दे में रहती है? जम के तो बोलो जरा। पर्दे में रहती है। इसीलिए जो भक्त होते हैं ना, इससे लक्ष्मी पर्दा कर रहती है इनके जीवन में। कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान का व्रत करते हैं, हम उपास करते हैं, हम ये करते हैं, पर भगवान हम ही को दुख क्यों देता है? लक्ष्मी जी पर्दे में, जेठ है भक्त, जेठ। थोड़ा भगवान विष्णु ने पूछा तुम कहना क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहने लगी अगर भक्त आपसे बड़ा है तो वो मेरा जेठ हो गया और मैं उसकी बहू हो गई। इसीलिए आपके भक्त लक्ष्मी जी से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि बहू में और जेठ में दूरी होती है। नारायण मन में सोचे हो गया कल्याण। अच्छा, पत्नियां प्रश्न बहुत करती हैं और इनके प्रश्न का उत्तर बहुत सोच समझ के देना। जितने भेरू बैठे हैं इनसे निवेदन है, जो जब जब प्रश्न करे तब तब 50 बार सोचना कि उत्तर दूं कि नहीं दूं। देव सको तो देव, नहीं तो अटैची उठाओ ऑफिस जाओ। फालतू की बात करो ही मत। अपने पानी की बोतल उठाओ ने दुकान जाओ, अपने बोलना ही नहीं। ये कितना ही बोले पर अपने नहीं बोलना। ये तुम बोले और ये गर्जी, ये तुम बोले और ये गर्जी, तो तुम बोले ही मत। अब भगवान विष्णु को लगा कि लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि मैं भक्तों से दूरी बनाकर रखूंगी, क्योंकि वो मेरे जेठ हैं, तो मैं दूरी रखूंगी। शंकर भगवान ने बुलाया लक्ष्मी जी को, इधर आओ लक्ष्मी। आपको मालूम है आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ किसने करा? आपको मालूम है? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ प्रभु मुझे मालूम है। किसने कराया? लक्ष्मी जी बोली आपने कराया। आपको मालूम है?
आपकी माँ ख्याति देवी, लक्ष्मी जी की माँ का नाम था ख्याति। आपकी माँ ख्याति देवी मेरे मंदिर में आती, मेरी पूजन करती, मेरी आराधना करती, मेरा स्मरण करती, और अपनी बेटी लक्ष्मी जी का विवाह मेरे साथ करना चाहती थी, पर मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि नारायण आपको स्नेह करते थे, इसलिए आपका विवाह लक्ष्मी जी के साथ मैंने कराया। लक्ष्मी, आपका विवाह नारायण के साथ मैंने कराया है, और अगर मैंने विवाह कराया है तो मैं कौन तुम्हारा? जो विवाह कराने वाला होता है घर का बुजुर्ग होता है, बड़ा होता है, तो मैं कौन? ससुरा। अब मैं तुम्हारा घर का बड़ा बुजुर्ग। तो सुनो लक्ष्मी, घर की तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ में देता हूं। अभी तक तुम लक्ष्मी थी, केवल अभी तक केवल तुम लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, आज से मैं अपनी तिजोरी की चाबी तुम्हें देता हूं, मतलब तुम्हारे घर में कोई भी आएगा, चाहे भक्त आए चाहे साधारण सा व्यक्ति आए, सबको लक्ष्मी देना पड़ेगी। तो तुम्हें तिजोरी की चाबी दे रहा हूं। आज से मेरा महादेव नाम का आगे का नाम महा तुझे दे रहा हूं। आज से तू लक्ष्मी नहीं रही, क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए जरा। महालक्ष्मी हो गई। मैंने अपना महासंबोधन तेरे को दे दिया, मतलब तिजोरी की चाबी तेरे को। अब भगवान विष्णु खुश हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, वाह वाह प्रभु, बड़ी गजब कर दी आपने। ये तो भक्तों से दूरी बना रही थी, पर आपने कृपा कर दी और आपने इसको महालक्ष्मी बना दिया। भगवान शंकर ने कहा, सुनो लक्ष्मी, आज से मैंने आपको महालक्ष्मी बनाया है, पर एक बात का ध्यान रखना लक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, भक्त हो चाहे साधारण सा मानव हो, जब शंकर का स्मरण करेगा, शिव नाम की भक्ति करेगा, चाहे वो किसी का भी भक्त हो, चाहे वो राम का, कृष्ण का, नारायण का, किसी का भी भक्त हो, अगर शंकर का नाम लेता है तो लक्ष्मी तुझे उसका भंडार भरना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी। लक्ष्मी को महालक्ष्मी कर दिया, तू भंडार भरना। भक्त बड़ा जरूर है और है भगवान। भक्त बड़ा, भगवान छोटा। मानो भगत के वश में है, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत डमरू वाले के काशी नित डोला करती, गंगा जल में स्नान वो करती, काशी शंभु बोला करती। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है। भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। आप अगर शिव की उपासना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, भगवान के भजन में डूबे हुए हो, आएगा दुख। संसार में मनुष्य को मिलना है, पर शिव की भक्ति आपको परमात्मा तक ले जाएगी। और यह मत सोचना कि धन नहीं मिलेगा, संपदा नहीं मिलेगी।
कई लोग कहते हैं शंकर मुक्ति के देवता हैं, कई लोग कहते हैं शिव मुक्त कर देते हैं, शिव मोक्ष के देवता हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर लक्ष्मी के भी देवता हैं। शिव का नाम लेने पर जितना जितना शंकर का हम नाम लेते चले जाते हैं, शिव भक्ति में हम जैसे जैसे डूबते चले जाते हैं, वैसे वैसे मेरा ओघड़दानी लक्ष्मी भी देते चले जाता है, वो कमी नहीं रखता, कमी नहीं रखता वो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक हो, शिव भक्ति में डूबने वाला हो, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। ये पत्र में लिखा किसी बहन ने, बड़ा सुंदर लिखा। मैं विद्या महोनिया महासमुंद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। गुरुजी कहाँ बैठी हैं? जहाँ बैठे हो आप ही हैं। दोनों हाथ उठा दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है गुरुजी, मेरी छोटी बहन का लड़का अचानक खाना पीना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि इसका खाना पीना इसके शरीर के लिए सब छूट जाएगा और धीरे धीरे ये कालग्रसित होता चले जाएगा। डॉक्टर को दिखाया, बीमारी का पता नहीं पल पाया, पर शरीर धीरे 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 बिना भोजन के, बिना कुछ खाने के छिन्न होने लगा। पर गुरुदेव पशुपति व्रत मेरी बहन ने शिव महापुराण की कथा में सुना था और करना प्रारंभ करा। उस व्रत का फल क्या होता है गुरुदेव? कोई मुझसे पूछे, आपने पत्र में लिखा है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है उस व्रत का फल क्या होता है। पहला सोमवार का व्रत करा और मेरे उस बहन के बच्चे ने मुख में पहला निवाला लेना प्रारंभ कर लिया था। दूसरा व्रत करा, मेरी बहन के बच्चे ने एक रोटी खाई, और तीसरा व्रत करा, वो अच्छे से भोजन करना चालू कर दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इसका तो क्या होना था और कैसे रह गया। ये डॉक्टर भी आश्चर्य में। बैठो बहन, बहुत बहुत हर हर महादेव। शिव उपासना का फल किसको कहते हैं? शंकर की उपासना किसको कहते हैं? एक बहन ने और सुंदर पत्र लिखा है गुरु। मार्च के महीने से गुरुदेव कथा सुन रहे हैं। मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी। पत्र में नाम नहीं लिखा है, जिसका भी होगा। गुरुदेव भगवान शिव की भक्ति का ऐसा भाव प्रकट करा। आपने जो उपाय बताया था शिव महापुराण में, वो करा। 5 सालों से भाई के विवाह के लिए आप ही ने लिखा है पत्र बहन। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कह दो। हर हर। कहां से आयो आपने लिखा तो नहीं है इसमें। पत्र में लिखा है मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी। 5 सालों से परिवार बहुत परेशान में था, विवाह नहीं हो रहा है। सबने कह दिया था विवाह होगा भी नहीं, पर ऐसी कृपा हुई, आपने जो उपाय बताया था वो करा, और 3 महीने में मेरे भाई का संबंध पक्का हो गया और उसकी शादी जुलाई हो गई। हर हर। बैठिए बहन, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर का केवल अनुमोदन, शिव का केवल स्मरण। भगवान की भक्ति से जो सुख है वो सुख कहीं नहीं मारा। ओम कहने से तर जाएगा
तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। देने वाला ही भर जाएगा, देने वाला ही भर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, देने वाला ही भर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। आओ, तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, अपनी झोली को फैलाएगा, ध्यान शिव में जो लगाएगा। अपनी झोली को फैलाएगा, ध्यान शिव में लगाएगा। अपनी झोली को फैलाएगा, ध्यान शिव में जो लगाएगा। अपनी झोली को फैलाएगा, ध्यान शिव में जो लगाएगा। ज्ञान तुझ में वो भर जाएगा, ज्ञान तुझ में वो भर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, ज्ञान तुझ में वो भर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। जय हो।
बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। देने वाला ही भर जाएगा, देने वाला उतर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, देने वाला भी भर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। देने वाला ही भर जाएगा। जिसने मनुष्य का शरीर दिया है, मानव की देह दिए, मानव का शरीर जिसने दिया है, देने वाला ही भर जाएगा। तेरा जीवन आप बाबा से निवेदन करो, क्यों नहीं देगा? भक्त बड़ा कि भगवान? भक्त बड़ा। अब भक्त बड़ा तो जो भक्त भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, शंकर भगवान राम जी की भक्ति में डूबते हैं। शंकर जी राम जी की भक्ति में डूबते हैं, और राम जी जम के बोलो शंकर जी की। राम जी शिव की भक्ति में और शिव राम की भक्ति। अब शंकर जी की भक्ति कौन कर रहे हैं? राम जी। तो शंकर जी से पूछा जाए कि कौन बड़ा, तो के भक्त बड़ा। तो शंकर जी के भक्त हैं राम जी, तो शंकर जी की निगाह में राम जी जम के बोलो बड़े हो गए। अब राम जी भक्ति कर रहे हैं शंकर जी की, तो राम जी की निगाह में भक्त बड़ा, तो भक्त शंकर हैं, तो राम जी की निगाह में बड़ा कौन है? शिव जी। मेरा ओघड़दानी बड़ा, मेरा शिव बड़ा। कृष्ण की निगाह में शिव बड़े हैं, शिव की निगाह में कृष्ण बड़े। जितने जितने भक्त हैं ना शंकर की कथा सुनने वाले, शिव भक्ति में ये प्रथम है। इनकी भक्ति को कोई कुछ नहीं कह सकता।
और आज के जमाने में जो शंकर जी के भगत हैं ना, जो शिव महापुराण सुन सुन के जो शिव के भक्त हो गए हैं, इनको लोग देख देख के पागल समझते हैं कि ये तो पागल हो गई है शंकर की कथा में। 24 घंटे एक ही काम, शिव महापुराण। जब मोबाइल खोलेगी शिव पुराण, जब टीवी खोले शिव पुराण, जब फेसबुक व्हाट्सएप मोबाइल केवल शिव पुराण। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? पहले लोग व्हाट्सएप खोलते थे तो कंजन क्या क्या देखते थे, अब कम से कम शंकर को तो देख रहे। और जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, वो उसमें गाने डालते हैं, तो पहले आड़े टेढ़े गाने डालते थे, अब तो शंकर ही शंकर के इतने भजन डले दादा, शिव जी के भजन, जहां देखो तुम शिव की भक्ति में लोग शंकर जी, शिव उपासना में। अब इससे बढ़कर और क्या परिवर्तन चाहिए बोलो? अच्छा, ये कोरोना महामारी में सब कुछ बदला, तो भक्त भी बदले। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो भी मंदिर जा रहे हैं, जो कभी भगवान का भजन नहीं करते थे वो भी भजन कर रहे। इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? और फिर सुन लो रे धान के कटोरे वाले, फिर सुन लो, इस्पात नगरी में रह रहे हो, लोहे की नगरी में, लोहा यहां पर बहुत बनता है। एक पहले कथा कही थी, लोहा सोचे कि मेरे बराबर कोई दम नहीं किसी में भी, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि सोचे कि मैं कठोर, तो अग्नि से ज्यादा कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डालते ही अग्नि को बुझा दे। और पानी सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो उससे बड़ा कठोर होता है मनुष्य, लोटा में भर के डकार जाता है, इतना कठोर। तो मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य भी ध्यान रखना तुमसे ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को ही निकल जाता है, बीमारी को जो निकल गया। तो जितने इस्पात नगरी में रह रहे हो, धान के कटोरे के अंदर जितने बैठे हो, इसीलिए हमने सोचा था हर जगह पे जो डूम बनता था वो ऐसा बनता था, इनने कटोरा जैसा क्यों बनाया? समझ में आ गया कि धान के कटोरे में कथा, अब वो समझ में आ गया हमको कि ये गोल क्यों बनाया। इतना में तो हम समझ गए हो। अब उस सवेरे सवेरे 5-6 बजे हम यहाँ पहुँचे भिलाई, तो ये कामाख्या सेवा समिति की माताएं और भाई लोग वहाँ आए लेने के लिए। तो वो सब पाँव धो रही थी वहीं बस स्टैंड के पास में, वहीं चौराहे पे, और वो पुल के पास में सब पाँव धोए। तो वो एक दूसरे से के तू धो ले, फिर वो धोए, फिर वो धोए, फिर वो धोए। अब हमने कहा एक ही धो लो, बाकी का सब हाथ लगा लो। तो सबने हाथ लगाया, तो वो उसके पास में उसका भेरू बैठा था। अब सबने हाथ वो भेरू को लगा लिया। अब वो भेरू का हाथ लगाया, तो जो पास में बैठी थी उन्हें जो आंख से देखा तो सब पलट गए। हमने कहा जय हो मेरी कामाख्या मैया, गजब, जोरदार। तो भक्त भक्त होता, उसको भजन में कुछ शुद्धता ना आ रहा है। और शिव महापुराण की यही सबसे बड़ी आनंदता कि आपको आग लगे बस्ती में और अपन रहो, अपने मस्त रहिए। जो ज्यादा गाली दे, ताना दे, अपशब्द बोले, जो तुमको ताने पर ताना दे, तुम और जोरदार खजूर वाली चोटी बना और ऐसा बक्कल लगाओ ऐसा वाला, और फिर निकलो, बोलते रहे बोले। अपन तो अपनी भक्ति करो,
शंकर के भजन में डूबे रहो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबो, अपने क्या करना। महाराज, राम की दृष्टि में शंकर बड़े हैं, शंकर की दृष्टि में राम बड़े हैं, कृष्ण की दृष्टि में शिव बड़े हैं, शिव की दृष्टि में कृष्ण बड़े हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, भक्त मुझसे बड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको बड़ा समझ लेते हैं। फिर वो कैसा भी भक्त हो। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और एक क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहां से वो चल दिया। अब जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे उनको क्या मालूम था कि चोर है, वो तो भक्त समझ रहे थे। उनको नहीं मालूम कि ये चोर है, उनको तो भक्त समझ रहे। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता है। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिवजी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है। उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे पर उसमें पहले का नियम है हमारा। पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा लेवे। पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ और आंवले इकट्ठे कर कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आध आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए भी अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहां दर्शाई गई, उसकी महत्वता भी दर्शाई। एक अच्छी बात सुनो, बहुत बाबा की कथा में प्राप्त हो और जीवन का कल्याण हो। कभी किसी मकान का उद्घाटन कर रहे हो, किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, महाराज मकान का, दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रयास करा करो कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मट्टी, आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी सी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी, थोड़ा आंकड़ा, जो आंख होता है जो शिव जी को फूल चढ़ता है सफेद आंख का, उसके नीचे की मट्टी, इन माटी को लाकर जहां नए मकान का मुहूर्त हो रहा हो या नए मकान में अपन जा रहे हों या उस मकान में कहीं पूजन आदि करा रहे हों, तो गाय के गोबर के साथ में, गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसके साथ में इन माटी को लेकर थोड़ा सा भाग लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का वासा है, पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण और लक्ष्मी का वासा है, शनि का वासा, भगवान शिव का वासा है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पिपलेश्वर महादेव।
दधीचि ऋषि की अस्थियां जाने के बाद में सुभाष ने जो अपना गर्व था उसको पीपल के कोटर में रख दिया था, और पीपल के वृक्ष का फल खाकर वो बच्चा जीवित रहा था जिसका नाम पिपलाद हुआ था। शिवजी ने उसको वर प्रदान करा था, इसलिए उसका भगवान शंकर का नाम पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव पड़ गया था। भगवान शिव का नाम पिपलेश्वर महादेव। तो यहां जो नारायण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान है अपनी अपनी संगनी के साथ, तो वहां की मिट्टी सुख प्रदान करती है। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, हमको आनंद की अनुभूति करा देती है। सुख जहां मिल जाए। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण थोड़ा सा कथा का रसास्वादन कर कर, ब्राह्मण देवता को नहीं मालूम कि ये चोर है, उन्होंने तो उसको भक्त समझा कि कथा सुनने के लिए आया है। अपने को मालूम नहीं पड़ पाता, अपने कथा के पंडाल में, अपने एरिया में कौन बैठा है, कैसा बैठा है, क्यों आया है, अपने को क्या मालूम। आप तो कथा के पंडाल में आया है तो आप समझेंगे कि कथा सुनने आया, अपने को क्या मालूम कि ये क्या करने आया। हमें अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने के लिए आया, हमें तो अंदाजा इस बात का है कि वो कथा सुनने के लिए आया, कथा श्रवण कर रहा है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज को कथा सुनी, ब्राह्मण देवता ने अपने मन से बातचीत थी, पर देवराज का मन शिव महापुराण में नहीं लग पाया था। होता है ऐसा, कथा में जानकर बैठने वाला बैठ जाता है और उसका मन नहीं लगता। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने तो कथा कही, उसने नहीं सुनी, तो आपको कैसा लगेगा, उसने श्रवण ही नहीं करी। तो हमारा निवेदन फिर वही है, पत्थर को पानी में डाल दीजिए, पत्थर नहीं गलेगा, पर सूर्य की तपन से पत्थर शीतल तो रहेगा। उसी तरह आप अगर कथा में जाकर बैठे हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो यह पक्का है आपका मन लगे ना लगे, पर कम से कम 3 घंटे आप झूठ बोलने से, पाप करने से, छल करने से, बेईमानी करने से, प्रपंच करने से बचोगे तो सही। भले आपका मन कथा में नहीं लगे, भले आपका चित्त कथा में ना जाए, भले आपका मन कथा में नहीं पहुंच रहा, पर 3 घंटे आप सत्कर्म तो कर रहे हो, 3 घंटे कहीं पाप तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटे आप बेईमानी तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप कथा में बैठकर कहीं झूठ प्रपंच तो नहीं कर रहे, इतना ही बच गए ना, वही बहुत है, उतना ही बहुत है बचना। तीन घंटे ये चित्त कथा में पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज का मन कथा में नहीं लगा था, देवराज का चित्त कथा में नहीं लगा। और देवराज का जब मन कथा में नहीं लगा, देवराज का चित्त जब कथा में नहीं लगा, तो देवराज ने ये बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार ली और गया। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका जब प्राण छूटे, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब उसके प्राण निकले, तब भगवान शिव नंदी लेकर खड़े हुए थे। तो देवराज के मन में यह बात आ गई कि मैंने कथा सुनी नहीं, मैंने कथा नहीं सुनी है। और अगर मैंने कथा नहीं सुनी है तो फिर आखिर भोलेनाथ शंकर मेरे लिए नंदी लेकर क्यों आ गए? तो स्वयं देवराज ने शिव जी से पूछा कि प्रभु मेरा मन कथा में नहीं लगा, मेरा चित्त कथा में नहीं लगा, मैं कथा में नहीं पहुंचा, फिर आप नंदी लेकर कैसे आ गए? शंकर भगवान ने कहा उसका एक कारण था देवराज, कि एक तो तू शिव मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया, दूसरा तेरा मन लगा ना लगा पर तू शिव महापुराण में जाकर बैठ गया, और तीसरा तूने जहाँ प्राणों को त्यागा ये बेलपत्री के वृक्ष की छांव है,
जिसके नीचे तूने प्राणों को त्यागा। इसलिए मैं स्वयं तुझे लेने के लिए आया हूं, मैं स्वयं लेने के लिए आया। एक दान छोटा सा होता है और एक दान बड़ा सा होता है। बहुत अच्छी भाषा में समझिएगा इसको। आपने किसी को तुलसी का इतना सा पौधा दिया, आपने किसी को बेलपत्री का एक काली सी पॉलिथीन में इतना बड़ा पौधा दिया। एक जब वृक्षारोपण के लिए लोग देते ना, हमने साहब बेलपत्री के 1008 पौधे लोगों को दान दिए, हमने वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी, हमने 50 पौधे दिए, कहीं कहीं हमने 30 पौधे दिए, कहीं कहीं समितियां हमने 20 पौधे दिए। उनसे निवेदन है, तुमने इतना इतना सा पौधा दिया, उसको पनपने में, उसको लगाने में, उसको संभालने में व्यक्ति की जिंदगी निकल जाएगी। अगर वही पौधा तुम बड़ा लेकर आते और अच्छा बड़ा सा पौधा जब तुम लाकर देते और वो लगाता तो उसको पनपने में भी जल्दी वो पनप जाता और उसका सुख भी लोगों को ज़्यादा मिल जाता। अब इतना सा पौधा लेकर आए, पूछा पहले रेट कितने का है, तो कि ये 15 रुपए का, ये 20 रुपए का, और वो बड़ा वो 150 रुपए का, वो 200 रुपए का। तो तुमने सोचा पौधा ही तो देना है, इतना सा ले जाओ। जितने लोग आप लोग कथा में बैठे हो और जितने आस्था पर सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, आपको भी किसी ने पौधे दिए होंगे। जो इतने से पौधे दिए होंगे वो कितने दिन तक चले होंगे, तुम बोलो ईमानदारी से। टिके वो? ज्यादा नहीं टिके। 10-20 लगाए होंगे तो उसमें से 1-2 पनपे होंगे, वो टिकते ही नहीं। जैसे बेलपत्री के पौधे का दान छोटा दिया जाता है, तो वो बेलपत्री का पौधा तो तुमने दिया, तुमने दान भी किया, तुमने पुण्य भी करा, तुमने सत्कर्म भी करा, पर 10 लोगों को देने से अच्छा है। 10 रुपए का एक पौधा था, 10 लोगों का पौधा एक जगह लेकर आते, 100 रुपए का इतना बड़ा पौधा खरीदते और उसको कहीं एक जगह लगवा देते, तो उसका दान का एक आनंद दूसरा हो जाता। अब वो 10 जगह दिए पर वो 10 जगह ही नहीं पनप पाए, तो उसका कोई सुख नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र जाप करो, मना नहीं है, पर मंत्र जाप का सबसे बड़ा सुख ये है कि केवल एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और छोड़ दिया, या एक बार पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोले, या एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा उसके बाद नहीं लिया, या एक बार भोजन करा उसके बाद 1 साल नहीं करा, या एक बार फलाहार खाया उसके बाद खाया ही नहीं 1 साल तक, तो उसका मतलब कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने ये उपाय करा और हमारा 3 महीने में काम होना चाहिए, तो होगा, परंतु एक शर्त है कि पौधा, समझ गए, बड़ा होना चाहिए। मतलब तुमने जो उपाय करा, करने के बाद तुम्हारे मुख से शंकर का गुणगान होना चाहिए कि मेरा शंभु मेरा ये कार्य करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, मूल मंत्र शिव महापुराण का या महामृत्युंजय मंत्र आपके मुख से आपने उपाय करा, पर साथ में शंकर का भजन करना जरूरी है। पौधा बड़ा करना है तो जल तो डालना पड़ेगा, कार्य सिद्ध करना है तो शंकर का गुणगान करना पड़ेगा, शिव का स्मरण करना पड़ेगा। भक्त शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज से भगवान शंकर कह रहे हैं कि तूने मेरे मंदिर में प्रवेश करा, पहला। दूसरा शिव महापुराण की कथा सुनी। तीसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा, ये तेरे को सुख दे गया, इसलिए मैं स्वयं तुझे लेने के लिए आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर के बाहर से भी निकल जाता है तो भी शंकर करुणा कर देते हैं साहब, तो भी शिव कृपा कर, मात्र भूल से निकल गया। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद
प्राण तन से निकले। महाराज प्रभु सम्मुख खड़ा हुआ, हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारा भरोसा दृढ़ हो। देवराज के प्राण छूटे, शंकर सामने खड़े थे और भगवान से यही कहना है, लिखण वाले तू होके दयाल लिखना, मेरे नयन भीतर शिव का दीदार लिखना, मेरे नयन भीतर शिव का दीदार लिखना, जिभ्या पे लिखना नाम शंकर का, जिभ्या पे लिखना नाम शंकर का, कानों में शिव महा पुराण लिखना, ओ कानों में शिव पुराण लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय अंदर शंकर का प्यार लिखना। भगवान अंतिम समय में अगर मेरे प्राण भी छूटे तो तेरा दर्शन हो। भक्त क्या चाहता है भगवान से? किसी ने पूछा, गुरुजी इतनी पुराण 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी महाराज ने करी और 18 उप पुराण, 18 पुराण है और 18 उप पुराण। अब देखिए 18 पुराण और 18 उप पुराण में किसी पुराण में उपाय नहीं लिखे, केवल शंकर भगवान की शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख कर दे दिया कि ये चढ़ाना तो इससे ये फल मिलेगा। पर मन को शिव में लगाओगे तो मिलेगा। एक भगत बड़ी सुंदर लाइन गाते थे महाराज कि प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डोर, और गलो फसावे आपनो जी रे पानी पीवे कोई और, काना प्रीत निभाजो जी मने भूल सर मत जाना। अगर प्रीत करो तो ऐसी करो। तो लोग कहते हैं गुरुजी 18 पुराण 18 उप पुराण, इतनी पुराने होने के बाद सारी पुराण में कहीं नहीं लिखा, केवल एक शिव महापुराण में लिखा कि शंकर को ये चीज काली तिल चढ़ाना, काली मिर्च चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, शिव को चढ़ाने से ही फल मिलता है। और ये चीज चढ़ाना, ये चीज रखना, ऐसी बेलपत्र चढ़ाना है, बेलपत्री की डंडी का मुख इधर होना चाहिए। भगवान शिव को चावल चढ़ाना है आखा, नंदी को हरी मूंग चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, ये सब शिव महापुराण में वर्णन कर दिया। ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, शिव को हल्दी, शिव को लेपन, शिव को चंदन, शिव को कैसर, ये सब शिव महापुराण में करा, बाकी की पुराणों में नहीं। तो वेद व्यास जी से अगर किसी ने पूछा हो या वर्णन करा हो तो हम तो एक ही बात कहेंगे, महाराज ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं, पर मृत्यु लोक के अगर कोई देव हैं तो वो महादेव हैं। मृत्यु लोक का देव महादेव हैं, तो मृत्यु लोक के इस देवता को लगा
कि ये सब मेरी संतान है, ये सब मेरी औलाद हैं, और मेरे घर के बच्चे अगर दुखी रहेंगे तो मुझे दुख होगा। इसलिए शिव की कथा में सारे दुख का निवारण वेद व्यास जी ने लिख दिया कि सब दुख कटना का एक ही निवारण, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे बाबा, हमारे दुख को मिटाने का केवल एक साधन हो सकता है, वो शिव की भक्ति है, शंकर का स्मरण है, शंकर का अनुमोदन है। कैसे मिलेगा शिव? हम घर से भाग जाएं शंकर को पाने के लिए, हम कहीं चले जाएं शिव को पाने के लिए? नहीं नहीं भाई। एक राजा एक घोड़े पर बैठकर गया और लोहे का काम हो रहा था, घोड़े को प्यास लग रही थी, घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा था। राजा को लगा कि घोड़ा प्यासा है, राजा ने घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक बाल्टी में पानी भरवाया। एक भाई को बुलाया, इसमें पानी भरो। घोड़ा पानी पीने के लिए मुंह डाला बाल्टी में। जैसे ही उसने बाल्टी में मुंह डाला, इतने में लोहा पीटने वाले लोहा पीटना चालू करे, फट फट, जैसे ही खट खट देना चालू करा। इसका घोड़ा पानी पिए और बिचके, घोड़ा पानी पिए और बिचके, इधर से फट की आवाज आए और घोड़ा बिचके, फिर खटर की आवाज आए फिर बिचके, फिर खटर की आवाज आए फिर बिचके। राजा ने, जितने लोग लोहे का काम कर रहे थे, राजा ने उनसे कहा, भैया मेरा घोड़ा पानी पी रहा है, थोड़ी देर ये खटर पटर बंद कर दो। एक दो दुकान वाले ने बंद कर दी, घोड़ा फिर पानी पीना चालू करा, इधर वाले ने चालू कर दी खटर पटर, फिर घोड़ा बिचके। राजा फिर उधर गया, उधर वालों से कहा, भैया मेरा घोड़ा पानी पी रहा है, तुम ये खटर पटर बंद कर दो। घोड़े ने पानी पीना चालू करा, उधर वालों ने बंद करी, इधर वालों ने फिर चालू कर दी। राजा बड़ा दुखी हो गया। इतने में एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने कहा, महाराज क्या हुआ? घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है, ये खटर पटर के कारण। संत ने कहा, महाराज ये खटर पटर जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाली। घोड़े से कह दो पानी पीना हो तो पी ले आए। अपने मन को इसी खटर पीटर में पानी पीने की आदत डाल लेना चाहिए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ना हमें गंगा के घाट जाकर बैठना है, ना हमें नर्मदा के घाट जाकर बैठना है, हमें तो घर में रहना है और पूरी खटर पटर के साथ इस मन को शिव महापुराण में लगाना है, पूरे खटर पटर के साथ। पोता इधर से खींचेगा, दादी दादी इधर से नाती खींचेगा, इधर से पंती खींचेगा। अरे भिलाई वालों को तो धन्यवाद है, तुम्हारे हमने ऐसा गार्डन कहीं नहीं देखा जो भिलाई में है। दादा दादी और नाना नानी गार्डन पूरी दुनिया में घूमी आए, पर गार्डन का नाम कहां से लाए? ऐसा गार्डन कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं लिखा कि दादा दादी गार्डन, नाना नानी गार्डन, पर भिलाई में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है दादा दादी नाना नानी गार्डन। वो गार्डन के लिए नहीं लिखा है, समझदार के लिए लिखा है कि दादा दादी और नाना नानी के पास रहोगे तो दिल गार्डन गार्डन रहेगा। तो केवल गार्डन वालों के लिए, ये समझदारों ने लिखा है कि इस दिल को अगर गार्डन करना है, इस मन को अच्छा करना है, तो दादा दादी की गोद में जाकर बैठ जाओ, नाना नानी की गोद में भी जाकर बैठ जाओ। जो दादा दादी के करीब में रहता है, नाना नानी के पास में रहता है, उसका दिल तुम देखो। छोटे छोटे बच्चों से कहो कहाँ जाना है? नानी हाउस, नानी घर, नानी घर। माँ क्या मिलता है? कुछ नहीं, मेरी नानी मुझे बहुत प्रेम करती है, दादी मुझे दादी बहुत प्रेम करती है, मेरा दादा मुझे बहुत प्रेम करता है, मुझे बाजार ले जाता, कुरकुरा दिला के लाता, मुझे टॉफी दिलाता। तो जिन बच्चों का मन गार्डन गार्डन हो जाए, वही दादा दादी नाना नानी गार्डन। तो भिलाई में ऐसा गार्डन है तो तुम सबके लिए बना है कि दिल को अच्छा बनाने का प्रयास करो, कहीं नहीं भटकना। भक्त से भगवान है और भगवान की मूलता भक्त है।
भक्त भगवान है और भगवान की मूलता भक्त की मूलता। चंचुला देवी शिव जी से कही कथा रस तत्व सुनना। ठीक है, श्रवण किया, तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा। शंकर और पार्वती बड़ा सुंदर रूप रखे। ईश्वर जी और गोरा जी बने, गणा और गोर, गणगौर का रूप धारण करा है। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शंकर और पार्वती 16 दिन श्रृंगार करे हैं। हिंदू धर्म में गणगौर 16 दिन की होती है, शंकर और पार्वती 16 दिन श्रृंगार कर रहे हैं। महाराज शंकर जी के 16 श्रृंगार 16 संस्कार हो गए, माता पार्वती के 16 श्रृंगार माताओं ने धारण कर लिए।